हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सिंधु घाटी की सभ्यता और वैदिक सभ्यता की तुलना करेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सिंधु घाटी की सभ्यता और आर्यों की सभ्यता की तुलना करेंगे। सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी वे नगरीय सभ्यता थी और जो आर्यों की सभ्यता थी वे ग्रामीण सभ्यता थी। सिंधु घाटी की सभ्यता में विशाल भवन बना हुआ था। वे लोग विस्तृत वहाँ का विस्तृत राजपथ था, सुव्यवस्थित नालियाँ थी, सुविचारित नगर योजना था, नागरिक जीवन की समस्त सुख सुविधाएँ थी और सुव्यवस्थित नगर स्वशासन इसके प्रमाण हैं। जबकि आर्यों की सभ्यता ग्रामीण थी और वे गांवों और आश्रमों में रहते थे। नागरिक जीवन की अपेक्षा उनमें ग्रामीण जीवन अधिक लोकप्रिय था। उन्हें जटिल एवं समन्वित नागरिक जीवन का अनुभव नहीं था। जबकि सिंधु सभ्यता व्यापार प्रधान सभ्यता थी, उसमें ग्रामीण उद्योग और बड़े उद्योग व्यवसाय दोनों ही प्रचलित थे। जबकि आर्य की सभ्यता जो थी कृषि प्रधान थी। सिंधु घाटी की सभ्यता व्यापार प्रधान थी और आर्यों की सभ्यता कृषि प्रधान थी। पशुपालन के साथ साथ इनके उद्योग धंधे ग्रामीण थे। जबकि सिंधु सभ्यता ताम्रकालीन सभ्यता थी। लोग ताम्र कांस्य का खूब प्रयोग करते थे। स्वर्ण की अपेक्षा चांदी का उपयोग कम होता था और पाषाण के उपकरण और औजार भी बनाए जाते थे, पर वे लोहे से पूर्ण रूप से अनभिज्ञ थे, पता नहीं था उनको लोहे का यूज़। जबकि आर्य जो थे सोने, चांदी, तांबे, कांसे और लोहे के प्रयोग से ये लोग परिचित थे। पाषाण के हथियार और दैनिक जीवन के उपकरण नहीं बनाए जाते थे यहाँ पे। चौथा पॉइंट है, सिंधु घाटी सभ्यता में ये कई प्रकार के पशु पालते थे, जैसे कि सिंह, गेंडा और हाथी का ज्ञान इनको था, परंतु घोड़ों के प्रयोग से ये सर्वथा अपरिचित थे। जबकि आर्य भी कई प्रकार के पालतू पशु पालते थे, परंतु ऋग्वेद में सिंह और हाथी का उल्लेख बहुत कम मिलता है। आर्य जीवन में घोड़े का विशेष महत्व था। घोड़ों की सहायता से वे शत्रुओं पर आक्रमण करते और युद्ध भी करते थे।